गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित गुरुकुल बाय सोनाली रॉय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली रॉय अपने अगले लेक्चर वीडियो को लेकर आ गई हूँ और मेरा टॉपिक है आज डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जैसे हम क्लास 11 में हमने चेक करना सीखा था कि वेदर फॉर द गिवन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम ये चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करके। अगर दोनों इक्वल होता था तो वो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है या नहीं वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर वो तीनों इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अब हम सीखेंगे कि हम ये कैसे चेक करें कि कोई फंक्शन, कोई गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी जैसे हमारे लिमिट के लिए रूल था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसके लिए भी रूल है। इसमें हमें फाइंड करना पड़ता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों का वैल्यू जब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हम इसके लिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखने का तरीका है एफ डैश माइनस एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड है इसलिए माइनस, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये ए क्या है? ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, हमें चेक करना है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में इस फॉर्मूला से क्या डिफर करेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ भी ए माइनस एच की जगह ए प्लस एच आ जाएगा और इस माइनस एच की जगह ये प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? 12x माइनस 13 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब x का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 3 के लिए उसका वैल्यू 12x माइनस 13 होगा एंड x ग्रेटर देन 3 के लिए 2x स्क्वायर प्लस 5 होगा। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 3 पे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है? पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यहाँ देख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस एच था वहां, यहाँ a का वैल्यू किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, 3 पर, इसीलिए हमने यहाँ लिखा 3 माइनस एच माइनस एफ ए था तो एफ ए के जगह 3 है हमारा, डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है f3 माइनस एच, मतलब हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है वो 3 से लेस है। तो 3 से लेस जब x का वैल्यू हो तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है, ये वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम लेते हैं 12, तो हमने 12 लिखा। x की जगह 3 माइनस एच है, इसीलिए इस x की जगह हमने 3 माइनस एच को पुट किया, माइनस 13 माइनस f ऑफ 3। जब x का वैल्यू 3 हो जाए तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ये फंक्शन लेना है। तो 12 x की जगह 3 माइनस 13 और डिवाइडेड बाई माइनस एच तो था ही। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, तो 12 3 जा 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 12 3 जा 36 और ये माइनस माइनस प्लस 13 डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस 13 प्लस 13 कैंसिल आउट, प्लस माइनस 36 प्लस 36 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 12h और ये माइनस एच, एच एच कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, 12। ठीक है, इन द सेम मैनर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का कोशिश करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से क्या डिफरेंस था, इस माइनस की जगह प्लस हो जाता था और इस माइनस की जगह प्लस हो जाता था। तो हमने f3 प्लस एच माइनस f3 बाई एच लिखा। f3 प्लस एच, 3 से ग्रेटर के लिए हमें कौन सा वैल्यू लेना है फंक्शन का, 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो 2 यहाँ हमने लिखा 2 x स्क्वायर, x की जगह कौन है, 3 प्लस एच, तो इसलिए हमने लिखा 3 प्लस एच का स्क्वायर
प्लस 5 माइनस F3, 3 के लिए तो हमें ये वैल्यू लेना है 12x माइनस 13, तो 12 इंटू 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई h। इस 2 की जगह हमने 2 को कॉपी किया। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 h स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6h प्लस 5 माइनस 12 3 जा 36 माइनस 13 डिवाइडेड बाई h। अब इसको हमने सॉल्व किया, 9 2 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12h प्लस 5 माइनस 23, तो ये 18 प्लस 5 23 माइनस 23 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 2h स्क्वायर प्लस 12h। दोनों से हमने h को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2h प्लस 12, h कैंसिल आउट, देन h का वैल्यू जैसे ही हमने इसमें 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 हो गया प्लस 12 यानी 12। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 12 आया एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 12 आया। दोनों सेम आया तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, इसलिए गिवन फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले मॉड फंक्शन के डेफिनेशन को समझना होगा। मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ x, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0 एंड ये हो जाता है प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब x, ये जो भी फंक्शन यहाँ लिखा रहेगा उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा अगर उसका वैल्यू 0 से लेस हो, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे यहाँ मॉड x है तो इस मॉड x को हम x माइनस 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 आया इसलिए हमने 0 से लेस लिया। ठीक है, ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये 0 से ग्रेटर हो जाए। इन द सेम मैनर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। सबसे पहले उसे हमें ब्रेक करके, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ब्रेक करके इस रूप में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मॉड फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है कब, जब इस पॉइंट से यहाँ जो पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ 0 था इसलिए हमने यहाँ 0 लिया, 1 है तो 1 से लेस जब होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब 1 होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें x इक्वल्स टू 1 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa बाई माइनस h। a का वैल्यू क्या है, हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 पे, इसलिए हमने a के जगह 1 पुट कर दिया, f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक है, 1 माइनस h यानी 1 से लेस, तो हमें किस फंक्शन को लेना होगा, इस फंक्शन को, इसलिए हमने लिखा माइनस। ठीक है, x की जगह हमारा क्या है, यहाँ 1 माइनस h है, इसीलिए इस x की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 देखिए ये वैल्यू है, इक्वल किस में है, ग्रेटर वाले में है, तो f ऑफ 1 x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह कौन है 1, तो इसलिए 1 माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस, ये प्लस x है, ये माइनस x है, दोनों कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ हमारा क्या बचा, माइनस माइनस प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है हमारा h, डिनोमिनेटर में है माइनस h कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 1। इन द सेम मैनर हम अब राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। इसके फॉर्मूला में fa प्लस h माइनस fa बाई h। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या है, x माइनस 1, यहाँ x की जगह कौन है, 1 प्लस h है, तो इसीलिए x की जगह हमने लिखा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, बच गया h माइनस 1 माइनस 1 0 बाई h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1। यहाँ हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1, बट राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया प्लस 1। दैट मीन्स दोनों वैल्यू क्या हो गया, डिफर कर गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। एक और क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करते हैं जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। इसमें है क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। इसे डिनोट करने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम किसी फंक्शन को लिखें तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है हम ये देखते हैं।
अगर किसी पूर्णांक यानी इंटीजर को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू में लेते हैं तो उसका आंसर वही इंटीजर हो जाता है। ठीक है, अगर हमने किसी पॉइंट वाले फ्रैक्शन पार्ट को लिया है तो उस फ्रैक्शन पार्ट को हटा दिया जाता है एंड जो पूर्णांक है यानी इंटीजर है उसी वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा लोगों को लगता है कि पॉइंट के बाद अगर ग्रेटर देन 5 हो तो ये +1 होके 6 हो जाता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस चीज को फॉलो नहीं करता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जस्ट पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो आपको उसको क्या करना है, हटा देना है, और पॉइंट के पहले जो डिजिट है आपको जस्ट उसको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है, 3.7 है, इसमें पॉइंट के बाद 7 है, 7 को हमने स्किप कर दिया है और सिर्फ 3 को लिख दिया है। बट माइनस वाले नंबर्स पे हमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव है तो पॉइंट के पहले जो नंबर रहेगा उसका पॉजिटिव +1 हमें करना होगा, यानी 1 है तो 1 पे +1 कर दिया तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव +1 यानी पॉजिटिव 1 में +1 करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली अगर -2.1 है तो ये पॉजिटिव 2 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर था तो हमने ध्यान दिया कि जस्ट जो है हमने उसी को कॉपी कर दिया, बट अगर नेगेटिव है तो उसमें +1 ऐड किया जाता है। ठीक है, ये तो उसका बेसिक कंसेप्ट हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एज इट इज हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा fa माइनस एच माइनस fa बाई माइनस एच। ठीक है, a के जगह कौन है, 1 पे हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने लिखा है 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। 1 माइनस एच फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमें उस x को लिख देना है। यहाँ x के जगह कौन है, 1 माइनस एच, इसीलिए उसमें हमने लिख दिया 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो, इसमें क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एच। एच का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर एच का वैल्यू हम लोग 0.1 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 में जब हम 0.1 को माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.9 आएगा। ठीक है, और इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो 0 आएगा, पॉइंट के पहले वाले को हमें लेना होता है। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो उस तरह अगर एच का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हम पुट करें 0 से 1 के बीच में, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 हो रहा है इसलिए 1 से ग्रेटर वैल्यू हमें नहीं लेना है, तो 1 में हम कुछ भी ऐड माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आ जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आ जाएगा, इसीलिए ये पूरा का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, माइनस ये तो सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 है जिसका आंसर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब 0 माइनस 1 इज -1, माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 1 बाई एच, एच का वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे, 0, एंड समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का ट्राई करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच। इन द सेम मैनर हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच लिखा -1 बाई एच। अब हम इसमें ध्यान देंगे, अगर h का वैल्यू हमने 0 फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच यानी 1 प्लस 0.2 ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ हमें फ्रैक्शन पार्ट को हटा के इंटीजर पार्ट को लेना है, तो h का वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसलिए हमने 1 प्लस एच की जगह क्या लिख दिया है, h लिख दिया है -1 बाई एच। 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, एक तो पहले ही ये इनफाइनाइट आ गया तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं ये। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस आ गया, तो इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को पढ़ा और वो कंडीशंस पढ़े जिसके अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और दूसरे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर वीडियो। Thank you for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul. Thank you.